आप सबका स्वागत है एलेक्स यूट्यूब ऑफिशियल जो चैनल है एलेक्स का, उस पर आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि हमने एक मुहिम शुरू की है। हमने एक प्रोडक्ट इनिशिएशन या किसी भी बीमारी को लेके या किसी प्रोडक्ट को लेके आप लोगों के सामने लाइव आने का एक मुहिम शुरू की है। जैसा कि हमने डिसाइड किया था, कंपनी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि हम हर ट्यूसडे, हर मंगलवार को रात को 8 बजे लाइव आएंगे। किसी एक ऐसी बीमारी को लेके या किसी ऐसे प्रोडक्ट को लेके हम चर्चा करेंगे जिसको समाज में ऐसी बीमारी जिसको समाज में लाइलाज समझा जाता है या जिसका इलाज नहीं है या ज़्यादा लोग उससे परेशान है, उसके इलाज के लिए परेशान है, उसके लक्षणों से परेशान है। तो ऐसी किसी बीमारी को लेके हम चर्चा करने का हमने ये मुहिम शुरू किया स्वस्थ भारत के तहत। पिछले मंगलवार को हमने चर्चा की थी कैंसर के बारे में कि कैंसर क्या है, कैंसर क्यों होता है, इसको कैसे बहुत आसानी से ठीक किया जाता है। और वास्तव में दोस्तों बहुत अच्छा लगा। पिछले मंगलवार से लेकर आज तक इस एक सप्ताह में ही पूरे इंडिया से बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आए, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए और उन्होंने बताया कि जी हमें कैंसर के बारे में पता चला। बहुत सारे कैंसर के पेशेंट थे, उन्होंने मुझे थैंक्स के लिए मैसेज किया कि सर बहुत अच्छा लगा उनको ये देख के कि कैसे कैंसर जैसी बीमारी से उनको एक मानसिक बल मिला। उनको जिस बीमारी को वो ये सोचते थे कि ये बीमारी से कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, जिस बीमारी को वो ये सोचते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, जिस बीमारी को उन्होंने मौत मान लिया था, वो बीमारी अब उनको ऐसे लगने लगा कि वो 100% ठीक हो जाएंगे। यकीन माने दोस्तों, अगर वो चाहेंगे तो कोई भी कैंसर का पेशेंट 100% ठीक हो जाएगा। ये पिछली बार हमने बात की। और दोस्तों आज का जो हमारा जो सेशन है, जैसा कि आप सबको पता है, हमने पहले ही बताया था, आज का जो सेशन है स्पेशली हमने एक ऐसी बीमारी के ऊपर रखा है, एक ऐसी बीमारी जो आदमी को जिंदा तो रखती है पर लाचार बना देती है, लाचार कर देने वाली बीमारी के ऊपर आज का टॉपिक है हमारा। थोड़ा सा आज टेक्निकल कुछ इश्यूज की वजह से 8 बजे की बजाय हम थोड़ा अभी लाइव आ पाए, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से 8 बजे का टाइम निकाला था और हम 9 बजे के करीब लाइव आ पाए। तो दोस्तों आज हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज हम एक ऐसी बीमारी के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, कि जो आदमी के जीवन में उसको लाचार बना देती है। जिंदा रहता है आदमी लेकिन अपने दैनिक कार्य नहीं कर पाता है, चल नहीं पाता है, फिर नहीं पाता, अपने जो कार्य उसको रोजाना करने चाहिए वो सारे कार्य वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो लाचार कर देने वाली बीमारी, एक ऐसी लाचार कर देने वाली बीमारी जिससे भारत के 39% लोग पीड़ित हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 39% लोग भारत के इस अर्थराइटिस नामक बीमारी से पीड़ित है। जोड़ों के दर्द से लोग परेशान हैं। ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल तो बहुत सारे हैं। 39% लोग तो ऐसे हैं जो ऑफिशियली जो रिकॉर्ड में है मेडिकल उसके, कितने लोग पीड़ित। इसके अलावा हर घर की कहानी है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते बताऊं, जब मेरे को लोग कंसल्ट करने आते हैं तो उसमें से मैक्सिमम लोगों की यही उनका क्वेश्चन होता है कि मेरे जोड़ों में तकलीफ है, मेरी गर्दन में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, तो कैसे मैं इनका क्या इलाज करूं, कैसे मैं इससे निजात पाऊं। और आप मुझे पता है, आप लोग भी जब कहीं जाते होंगे आप बताते होंगे कि मैं किसी आयुर्वेद की कंपनी से जुड़ा हूं, मैं आयुर्वेद में काम करता हूं या आयुर्वेद का विशेषज्ञ हूं या मैं न्यूट्रास्यूटिकल कंसल्टेंट हूं, XYZ जो भी आप अपना किसी को इंट्रोडक्शन देते होंगे, तो सबसे पहले ज्यादातर लोग आपको एक ही बात बोलते होंगे कि जी मेरी गर्दन में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरी माँ जी के घुटनों में दर्द है, मेरे पिताजी के घुटनों में दर्द है, तो क्या समाधान करें। दोस्तों एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी लाइलाज बीमारी जिससे ज्यादातर लोग आज परेशान हैं। डॉक्टर्स के पास एक ही जवाब है, पहले इलाज चलता है, 2 साल इलाज चलता है, 3 साल इलाज चलता है, 4 साल इलाज चलता है, 5 साल इलाज चलता है, और उसके बाद एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपके घुटने बदलवाने पड़ेंगे, आपका नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। मेरे पास भी पेशेंट आगे से बोलते हैं, सर मैं शुरू में मेरे को घुटने में तकलीफ हुई, दर्द हुआ, मैं एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या कर, आप अमूमन ऐसा ही होता है। आप देखिए, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं कुछ आपको दवाइयां लिख के देंगे, कुछ पेन किलर्स देंगे, आपको भेज देंगे, आप खाइए। आप 6 महीने लगातार उन दवाइयों को खाते हैं, फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब अब थोड़ा ज्यादा दर्द रहने लग गया है, थोड़ा चलने में भी तकलीफ हो गई है, डॉक्टर फिर आपको कुछ दवाइयां लिख देंगे, आपको पर्चा दे देंगे, आप चले जाएंगे। ऐसा ही करके 2-3 साल निकल जाते हैं। 2-3 साल बाद फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्थो सर्जन के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक के पास कंसल्ट करने जाते हैं। डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर साहब अब तो चलने में भी परेशानी होने लगी, अब तो कड़-कड़ की आवाज आने लगी है। डॉक्टर आपको फिर एक बात बोलते हैं, अच्छा अब ये हो गया तो अब तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मरीज आके मुझे बोलते हैं जी मेरा 2 साल इलाज चला, मेरा 3 साल इलाज चला मेरे शहर के ऑर्थोपेडिक सर्जन से, लेकिन अब उसने बोल दिया कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो भाई फिर इलाज क्या चला? 3 साल इलाज के नाम पे हुआ वो क्या था?
अगर ये काम तो इलाज नहीं होता तो भी होता, तो इलाज क्या हुआ? इलाज नहीं हो रहा, लोग ठीक नहीं हो रहे, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, सर्जरी, आज हर घर की कहानी है। हर घर में जो भी थोड़े से पहले क्या होता था, 50 की उम्र के बाद लोगों को इस तरह की समस्या आती थी। आज मैं देखता हूँ बिल्कुल जवान, मेरे को लोग कंसल्ट करते हैं, जवान जवान लोग, घुटनों में तकलीफ है जी, कुल्ले की हड्डी में दर्द है जी, L4, 5, S1 में तकलीफ है जी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है जी, चक्कर आते हैं जी, इधर पैर में दर्द होता है जी, ये सारी समस्याएं। तो दोस्तों ये सारी समस्याएं कलेक्टिवली, इन सारी बीमारियों में अगर हम बात करें तो इन सबको बोलते हैं अर्थराइटिस। तो आज इस अर्थराइटिस, इस ज्वाइंट पेन के बारे में वो सारी बातें करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। आज आपको समझ में आ जाएगा कि अर्थराइटिस क्या है, इसको कैसे पहचाने और इसका इलाज क्या है। अमूमन होता क्या है फ्रेंड्स, जब भी कोई पेशेंट आपको मिलता है आपके घर में, या कोई पेशेंट या कोई आपके घर का व्यक्ति आपको मिलता है, बोलता है मेरे जोड़ों में दर्द है, तो आप सीधा सा एक ही बात करते हैं उसको, आपके पास मिलता है जी, हाँ जी कैल्शियम ले लो जी, पेन किलर ले लो जी, ये ले लो जी, पैक्ट फॉर्मूला है। आप पूरी धरती पे किसी भी ऑर्थोपेडिक के पास चले जाएं, आप किसी के पास चले जाएं, कोई बोले जॉइंट पेन है तो जाते कैल्शियम, पेन किलर और ये सब देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आज मैं इस अर्थराइटिस के बारे में वो सारी बातें आपसे शेयर करूंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप पहचान पाएंगे कि अर्थराइटिस कोई एक बीमारी नहीं है। अर्थराइटिस क्या है, कितने टाइप्स हैं, कैसे इसको पहचानेंगे, आज सारी चीजें आपसे मैं शेयर करूंगा और उम्मीद करता हूं के बाद आपके लिए अर्थराइटिस लाइलाज नहीं होगा। आपके घर के जो बुजुर्ग है, आपकी माता है, आपके पिता है, आपके बड़े हैं या आपके जवान जो भी है, इवन आपके बच्चे हैं, सर्वाइकल की दिक्कत है, कोई भी, आज के बाद इस बीमारी को आप लाइलाज नहीं समझेंगे, बहुत आसानी से इसको ट्रीट किया जा सकता है। ट्रीट करने के लिए जैसे पहले ही मैंने बताया, अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोई भी बीमारी ठीक हो तो उसका एक ही कारण है, उसका एक ही तरीका है उसको ठीक करने का, कि हमें बीमारी का कारण पता हो। कारण पता हो, जिस चीज का कारण पता होगा ना तो उसका निवारण करना आसान है। अगर कारण नहीं पता है तो निवारण नहीं किया जा सकता। तो हमें पहले बीमारी के कारण समझने पड़ेंगे कि बीमारी का कारण क्या है। अगर कारण समझ में आए तो निवारण बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो आज हम इस अर्थराइटिस के कारण, उसके लक्षण और उसके निवारण सभी पे बात करेंगे। कैसे आप उसको बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हो, कैसे आप किसी की रुकी हुई जिंदगी में दोबारा से मोबिलिटी ला सकते हो, कैसे किसी बेड रिडन पेशेंट को आप खड़ा कर सकते हो। 100% होगा। किसी को 10 साल से पुराना अर्थराइटिस है, 15 साल पुराना अर्थराइटिस है, वो भी चलने लगेगा, वो भी दौड़ने लगेगा। दोस्तों पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या पॉसिबल है, तो उसके लिए हम बात करते हैं दोस्तों, समझने की जरूरत है, समझने की कोशिश करना। अर्थराइटिस नाम को समझो आप, नाम से कारण का आपको पता चल जाएगा। अर्थराइटिस का मतलब है, अर्थ मतलब ज्वाइंट और आइटिस का मतलब है सूजन, जोड़ों की सूजन, बस दैट्स इट। जोड़ों की सूजन, जोड़ों में सूजन आने की वजह से जो तकलीफ होती है उसको बोलते हैं अर्थराइटिस। कारण क्या है, सूजन, और इस सूजन पे कार्य करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे शेयर करने वाला हूं कि दोस्तों ये अर्थराइटिस है, कलेक्टिवली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट इज नोन एज अर्थराइटिस। इट में इंक्लूड 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट या मल्टीपल जॉइंट्स, कितने भी तरह के जॉइंट्स इंक्लूड हो सकते हैं इसमें, उसको बोलते हैं अर्थराइटिस। अब इस अर्थराइटिस के लिए जो कॉमनली आप अगर 100 पेशेंट अर्थराइटिस के मिलेंगे तो उसमें से 75 पेशेंट आपको मिलेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। 75% अर्थराइटिस में भी कलेक्टिवली अगर बात करें तो 100 में से 75 पेशेंट आपको मिलेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के। देयर आर 3 टाइप ऑफ अर्थराइटिस, 3 तरह के अर्थराइटिस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। कौन कौन से 3 तरह के अर्थराइटिस? पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और तीसरा है गाउट। आज आपको ये समझने की जरूरत है, तीनों अगर समझ जाओगे ना तो इलाज बहुत आसानी से कर दोगे यार, आप लोग बहुत आसानी से इलाज कर पाओगे। पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस, 3 तरह के अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको संधिवात के नाम से जाना जाता है, दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसको आप गठिया के नाम से जानते हैं, और तीसरा है गाउट जिसको अगर आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो वातरक्त, या हिंदी में उसको वातरक्त के नाम से उसको जाना जाता है। तो 3 तरह के अर्थराइटिस होते हैं, तीनों के कारण अलग है, इसलिए तीनों का निवारण भी अलग है। आपके पास फोन आता है जी मेरी टीम में किसी को ज्वाइंट पेन है, मैं क्या दूं, तो आप सीधा बोलते हो उसको कैल्शियम दे दो, ये दे दो, वो दे दो। आप जानने की कोशिश नहीं करते कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या गाउट है। आज मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं केवल 1 या 2 चीजें आप पेशेंट से पूछ के उसकी हिस्ट्री लेके बहुत आसानी से आप पहचान जाएंगे कि इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसको गाउट है। कोई ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, कोई एक्सरे कराने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही पहचान पाएंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। तो इन तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है और गाउट क्या है। आप इनको पहचान जाएंगे, इनके कारण मैं आपको बता दूंगा, इनके लक्षण आपको बता दूंगा, तो बहुत आसानी से आप ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। पहले आते हैं सबसे पहले में ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक है तो वही कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट की इन्फ्लेमेशन है, लेकिन इसका कारण क्या है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का पोरोसिस होना, मतलब हड्डियों का कमजोर होना। ऑस्टियोपोरोसिस, जी हाँ, हमारी जो हड्डियां है ना फ्रेंड्स, हमारी हड्डियां, उनके अंदर पोर्स है,
छोटे छोटे सुराख है उसके अंदर, लेकिन वो जो पोर्स एक्स्ट्रा पोर्स हो जाती है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखलापन। हड्डी जब कमजोर हो जाती है, खोखली हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस इसका सबसे मेजर कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, हमारी हड्डियां जो ज्वाइंट है, कोई कहीं का भी ज्वाइंट हो सकता है, ज्वाइंट के बीच में एक कार्टिलेज लगा होता है जिससे आपस में मूवमेंट कर पाते हो। कार्टिलेज की वियर एंड टियर, हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां वहां से टूटने लगती है आपस में, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। कारण हड्डियों का खोखलापन। क्यों हड्डियों, पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में जानकारी लेंगे, फिर गाउट के बारे में लेंगे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो मेजर कारण है वो है हड्डियों का खोखलापन। और वो हड्डियों का खोखलापन क्यों होता है? एक अडल्ट व्यक्ति को रोजाना अपने खाने में 400 से 500 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए, बच्चे को 500 से 600 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। बच्चे को ज्यादा चाहिए, बच्चों को ग्रोथ के लिए ज्यादा कैल्शियम चाहिए, क्योंकि हड्डियों को ग्रोथ करने के लिए ज्यादा कैल्शियम चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्यों होता है ऑस्टियोपोरोसिस? जब हम ये जो दैनिक खुराक है हमारी, 400 से 500 मिलीग्राम कैल्शियम रोज चाहिए, बच्चों को 600 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए, जब हम प्रतिदिन अपने खाने से इसको नहीं ले पाते तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, कैल्शियम की धीरे धीरे कमी होने लगती है और हमारी हड्डियां खोखली हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। दूसरा एक चीज है कैल्शियम। अब कैल्शियम की आप नोटिस करें, आप अपने कैल्शियम के लिए आप क्या क्या लेते हैं अपनी डाइट में, आप अपने बच्चों को क्या देते हैं कैल्शियम के लिए? कैल्शियम का जो रिच सोर्स है जिसको आप मानते हैं कि इससे कैल्शियम मिलता है, वो हमें से आप सबको पता है कि हम ज्यादातर लोग दूध पीते हैं, दूध या दूध से बनी चीजें। आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं कैल्शियम के लिए। दोस्तों, आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दूध और दूध से बनी चीजें, दूध के अंदर कैल्शियम है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्बेबल नहीं है। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट का, जो भी पशुओं से मिलने वाली कोई भी चीज है, उसको हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसलिए हम दूध के लिए जो कैल्शियम पीते हैं, वो जो कैल्शियम के लिए जो दूध हम पीते हैं, वो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा एब्जॉर्बेबल नहीं है। आपके बच्चों को जो आप दूध पिलाते हैं वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्बेबल नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि कैल्शियम एब्जॉर्बेबल है और आप दूध पी रहे हैं, या आप और है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्री की चीज है लेकिन बहुत चीज है, वो है विटामिन डी। कितना भी कैल्शियम ले लो, आप कितना भी कैल्शियम यूज कर लो, कितना भी कैल्शियम खा लो, कोई भी कैल्शियम वाली चीजें ले लो, अगर साथ में विटामिन डी नहीं है तो वो कैल्शियम आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। ये भगवान ने एक चाबी बनाई है, जब तक विटामिन डी वाली चाबी नहीं लगेगी तब तक कैल्शियम अंदर नहीं आएगा। इसलिए विटामिन डी हमें बहुत आवश्यक है। और विटामिन डी हमें कहां से मिलता है दोस्तों? विटामिन डी हमें मिलता है सूर्य के प्रकाश से। जी हाँ, भगवान ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, एक ऐसा विटामिन दिया है जो हमारा शरीर खुद बनाता है। जब सूर्य की किरणें हमारी इस पे स्किन पे गिरती हैं तो हमारे लीवर के पास जाती हैं, लीवर में उसको एक्टिव विटामिन डी में बनाने की उसकी कैपेसिटी है, लीवर विटामिन डी बनाता है। जब विटामिन डी जाता है, उधर से हम कैल्शियम अपने खाने में लेते हैं, दोनों चीजें मिलती हैं, तब कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है और तब हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। ये प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया में या तो हम प्रॉपर कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, ज्यादा आज 85% भारतीय में 85% भारतीयों में आज विटामिन डी की कमी है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में विटामिन डी पूरा है तो आप अपना एक बार लैब में जाके टेस्ट करा लें, आपको खुद पता चल जाएगा। मैं, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं ज्वाइंट पेन का जब टेस्ट कराता हूं तो 85% से लेकर 95% तक पेशेंट ऐसे हैं जिसमें विटामिन डी की कमी मिलती है। आज विटामिन डी की कमी की वजह से सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस। और विटामिन डी की कमी क्यों है? क्योंकि हम आज खुद नोट करें, आप कितना सूर्य के प्रकाश में जाते हैं, आप क्या सूर्य के प्रकाश में काम करते हैं, आप नोट करके देखें। आप लोग इंडोर रहते हैं, एसी में रहते हैं, पूरे दिन एसी में रहते हैं, उनकी गाड़ी ऐसी है, उनके ऑफिस ऐसी, उनके घर पे ऐसी है, धूप में नहीं जाते हैं लोग। बच्चे धूप में नहीं खेलते हैं, इंडोर गेम्स, वीडियो गेम्स, फोन में गेम्स सब ये करते हैं, धूप में नहीं जाते हैं। आज लोगों का लेस सन, सूर्य के प्रकाश में कम एक्सपोजर है, लेस विटामिन डी, मोर डिजीज। बस ये फंडा है। आपको अर्थराइटिस, किसी भी तरह के जोड़ों को ठीक करने का इस फंडे पे आप ध्यान करें कि सबसे बड़ा रीजन है लेस विटामिन डी, मोर डिजीज। लेस सन क्यों? मैंने बताया कि हम रहते हैं, एसी में रहते हैं, इसलिए हम सूर्य के प्रकाश में, बच्चे नहीं खेलते हैं। मुझे ध्यान है हम छोटे थे तब, जब हम छोटे थे पूरे दिन धूप में खेलते थे। हम सब धूप में बहुत खेलते थे, लेकिन आज बच्चे या तो खुद ही धूप में जाना पसंद नहीं करते, या जाते हैं तो हम मना कर देते, पेरेंट्स मना कर देते कि धूप में मत जाओ, बीमार पड़ जाओगे। विटामिन डी, अरे फ्री में मिल रहा है विटामिन डी, लेकिन हम उसको नहीं ले पा रहे हैं। और जब तक विटामिन डी, अगर जाते भी है ना धूप में, आज देखना धूप जाते पूरा प्रोटेक्टिव कवरिंग करके जाते हैं, महिलाएं निकलती हैं तो यहां तक कपड़ा लपेट के, चश्मा लगा के बाहर निकलती हैं, या हम निकलते हैं तो सनस्क्रीन लोशन लगा के निकलते हैं, नहीं निकलते धूप में। इसी वजह से आज क्या हो रहा है, सूर्य के प्रकाश प्रॉपर नहीं मिल पाने की वजह से विटामिन डी की कमी है।
और विटामिन डी कम है तो कितना भी आप कैल्शियम ले लो, कुछ भी कैल्शियम के लिए आप खा लो, कितने अच्छे कैल्शियम के प्रोडक्ट ले लो, आपको यूज नहीं होगा। तो दोस्तों जब ये विटामिन डी और कैल्शियम जब इनकी कमी होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, और ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है तो हड्डियां कमजोर हो जाती है। अब हड्डियां सारी कमजोर होती है, हर हड्डी कमजोर होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जिस हड्डी पे जोर पड़ेगा, समझने की कोशिश, टेक्निकली समझना बहुत आसान सी चीज है, बीमारी कोई हवा नहीं है। जो जो जिस हड्डी पे ज्यादा जोर पड़ेगा भाई हर चीज कमजोर है, लेकिन जिस पे ज्यादा जोर पड़ेगा दुखने लगेगी। तो आपको पता है जब वो कमजोर है सबसे पहले वो दुखने लगती है, उसमें दर्द होने लगता है। आज गर्दन का हम या तो फोन में पूरे दिन ऐसे लगे रहते हैं, या गर्दन की मूवमेंट, महिलाएं घर में काम करते हैं, सब ज्यादा यहां मूवमेंट, तो ये दुखने लगती है, सर्वाइकल हो गया। उसके बाद कमर, रीढ़ की हड्डी, ये एल लंबर रीजन, लंबोसैक्रल रीजन, हम काम करते हैं, झुकते हैं, कुछ उठाते हैं तो यहां जोर पड़ता है, इसलिए ये दुखने लगती है। हड्डियां सारी कमजोर है, सारी खोखली है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस सभी हड्डियों में, लेकिन जहां वजन पड़ेगा, जहां जोर पड़ेगा, जहां ज्यादा मूवमेंट होगी, ज्यादा इंजरी होगी, वहां ज्यादा सूजन आएगी। तो इसलिए सर्वाइकल, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। तो ये तो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। मैं इनके पहचान तीनों के अलग अलग बताऊंगा आपको। ऑस्टियोआर्थराइटिस में है ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरा बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको आप गठिया बोलते हैं। बड़ी समस्या ये भी आजकल काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम है गठिया की। गठिया में भी क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन दोस्तों उसमें खास बात यह है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जोड़ों में सूजन तो आती है, दर्द तो होता है, लेकिन उसमें कारण कैल्शियम की कमी नहीं है, हड्डियों की कमजोरी नहीं है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट हो जाती है, खुद की इम्यूनिटी हमारे जॉइंट्स पे अटैक करने लगती है। अर्थराइटिस इसमें कहीं हड्डियों की कमजोरी का जिक्र नहीं आया। क्या जिक्र आया कि खुद की इम्यूनिटी, हमारी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी खराब हो चुकी है कि हमें ही अगेंस्ट, हमें ही नुकसान करने लगती है, हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है। इसको बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तीसरा है गाउट, जिसको वातरक्त बोलते हैं। गाउट में भी जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन उसमें कोई इम्यूनिटी का रोल नहीं है, उसमें कोई कैल्शियम की कमी का रोल नहीं है। गाउट क्या है? गाउट एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जब हम खाना खाते हैं कुछ विशेष तरह का खाना, जैसे कि प्रोटीन युक्त खाना, सी फूड खाते हैं, या प्रोटीन या नॉन वेज, या ये सारी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करते हैं, उनका एंड्रोजन जब पचता है तो उसमें यूरिक एसिड निकलता है। ये नॉर्मल बनता है, सभी में बनता है। वो यूरिक एसिड हमारी किडनी के पास जाता है, किडनी उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। लेकिन जब किसी कारणवश किडनी अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं है उसका, वो यूरिन में यूरिक एसिड को नहीं निकाल पाती है, तो वो यूरिक एसिड ब्लड में घूमने लगता है और जोड़ों में चिपकने लगता है। जोड़ों में जाके उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं और ज्वाइंट में पेन होना शुरू। गाउट में किडनी की प्रॉब्लम्स की वजह से तीनों में पेन है, तीनों में ज्वाइंट पेन है। पेशेंट आपको बताएगा ज्वाइंट पेन है, तो अब आप सोचिए आप तीनों का कारण, तीनों का इलाज एक जैसा कैसे हो सकता है दोस्तों। इसलिए हमें अगर पहले समझना पड़ेगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से गाउट कैसे समझोगे। कोई टेस्ट कराने की जरूरत है, मैं आपको साधारण सा बता दूं, पेशेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री लेनी है। पेशेंट से ये पूछना है कि आपको पेन है, कहां पे पेन है, बोले जी घुटने में पेन है, कब से हुआ जी, इतने साल से हुआ, और शुरुआत कौन से ज्वाइंट से हुई थी जी, घुटने से हुई थी, तो समझना उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमेशा शुरुआत मिलेगी आपको घुटने से या कमर से या सर्वाइकल से। मेन उसका जब सबसे शुरुआत होती है वो घुटनों से। पेशेंट से आप पूछो जी कहां दर्द है जी, घुटने में। कहां से शुरुआत, कौन से जोड़ से हुई थी जी, घुटने से हुई थी। किस उम्र पे हुई थी, 40-45 की उम्र पे, तो समझो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। पेशेंट से पूछो कहां दर्द है, कौन से जोड़ों में दर्द है, हो सकता है आज वो यही बोले कि घुटनों में है या कोहनी में है। बस ये हिस्ट्री लेने की शुरुआत कहां से हुई थी, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की शुरुआत हमेशा इन जोड़ों से होती है दोस्तों। ये जो उंगली के जो जोड़ है यहां से शुरुआत होगी, उसको ज्वाइंट पेन की, तो समझो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, कोई आरए फैक्टर कराने की जरूरत नहीं है। पेशेंट बताएगा कि जी शुरुआत हुई थी इन जोड़ों से, पहले यहां हुई, फिर यहां हुई, फिर यहां होने लगी, और आप घुटनों में भी है, अब सब जगह। थोड़ी सी हिस्ट्री लेनी है कि कौन से जोड़ से शुरुआत हुई। अगर घुटने से शुरुआत हुई तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना है। अगर वो बताए कि उंगलियों से, इनसे पेन हो रहा है, धीरे धीरे मुड़ने लगे, तो समझो उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उसको गठिया है। और तीसरा गाउट में मैं आपको एक बताऊं, जब यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, ब्लड में जाने लगता है और वो जॉइंट में जमने लगता है, तो सबसे पहले जो जॉइंट इन्फेक्ट होता है वो है हमारा पैर के अंगूठे का ज्वाइंट। पैर के अंगूठे का जो, पैर का जो हमारा अंगूठा है उसका जो जोड़ है, वहां सबसे पहले यूरिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू होता है, और सबसे पहले पेशेंट वहां पे पेन बताएगा, या एडी में बता सकता है। एडी में महिलाएं, काफी सारे लोग बोलते हैं सुबह सुबह उठते हैं तो एडी में दर्द होता है, चलने में तकलीफ होती है, थोड़ी देर चलने के बाद तो आराम पड़ जाता है, लेकिन दर्द रहता है, सुबह सुबह बड़ा दर्द रहता है, पैर का अंगूठा सूज गया है, दर्द हो रहा है, तो समझ जाओ उसको गाउट है, वातरक्त की समस्या है उसको। थोड़ा सा जान के कि किस ज्वाइंट से शुरुआत हुई, बड़ी आसानी से आप पहचान जाएंगे। तो आगे से दोस्तों कोई भी पेशेंट आपको मिले ज्वाइंट पेन का, पहले उसकी शुरुआत पैर के अंगूठे से हुई थी, हो सकता है आज उसको बड़े जोड़ों में भी, आज उसको नी में भी है, सब जगह है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई, पैर के अंगूठे से हुई।
टिपिकल लक्षण है, तीनों को बड़ी आसानी से पहचान जाओ। ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिर रिपीट कर दूं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत घुटने से होगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत हाथ की उंगलियों से होगी और गाउट की शुरुआत पैर के अंगूठे से या एडी से होगी। तो इन तीनों को आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सी तरह का आर्थराइटिस है। अब रही बात लक्षण की, तो लक्षण आर्थराइटिस का एक ही है, कारण एक ही है कि तीनों में सूजन आती है, चाहे वो किसी भी तरह का आर्थराइटिस हो। कारण तीनों के अलग अलग, इसलिए इलाज अलग अलग होगा, लेकिन लक्षण वही है कि दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, पैर के अंगूठे में दर्द होगा, एडी में दर्द होगा, सूजन और दर्द, ये दो ही लक्षण है जो आपको आर्थराइटिस के पेशेंट में मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या इसका इलाज संभव नहीं है? क्या नी रिप्लेसमेंट इसका समाधान है? नहीं है दोस्तों। अब आपको कारण पता चल गया। अब हम एक एक करके इन तीनों के इलाज की बात करते हैं कि क्या इलाज है। मैं आपको वो सारे जो स्पेशल एलेक्स के जो हमने उत्पाद बनाए हैं वो शेयर करूंगा कि कौन से, किस तरह के आर्थराइटिस में आपको कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, और साथ ही साथ आपकी जो दिनचर्या, देखो मैंने शुरू में आपको बताया था फ्रेंड्स कि ये जो हम शुरुआत कर रहे हैं, ये एक स्वस्थ भारत मिशन के तहत हमने एक शुरुआत की। हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है कि हमें केवल अपने उत्पादों की बिक्री करनी है। हमारा मकसद है कि हम समाज में लाइलाज समझे वाली बीमारियां जिनसे लोग परेशान हैं, उनको कैसे अच्छे से अच्छे ठीक कर सकते हैं। चाहे उसका लाइफस्टाइल मायने रखता हो, चाहे उसमें खाने की चीजें मायने रखते हो, चाहे प्रोडक्ट मायने रखते हो। तो सबसे पहले हम इलाज की बात करें तो तीनों में किस तरीके से किया जा सकता है दोस्तों, 100% इनको ठीक किया जा सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं, किसी को चाहे 10 साल से पुराना आर्थराइटिस है, चाहे 15 साल पुराना आर्थराइटिस है, चाहे कितने भी साल से पुराना आर्थराइटिस है, कोई बेड रिडन है, तो वो भी दोबारा खड़ा हो सकता है, वो भी दौड़ सकता है, वो भी चल सकता है। विश्वास कीजिए दोस्तों, 100% हो सकता है। ईश्वर ने, प्रकृति ने जब हमें बनाया तो भगवान ने नहीं सोचा था, कोई फैक्ट्री नहीं बनाई कि वहां पे नी बन रहे हैं, नी खराब हो जाएगा तो दूसरा लगवा लेना। ना ना ना, ऐसा नहीं है। कुदरत ने सब चीज का समाधान बनाया है। मैं आपसे बात करूंगा इसके ट्रीटमेंट की, कैसे इसका आप बहुत आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस की। कारण आपको पता चल गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर है। और हमें जब कैल्शियम और विटामिन डी को पूरा करेंगे तो हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और आपका आर्थराइटिस धीरे धीरे खुद ही ठीक होने लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें कैल्शियम के लिए, पहली बात करें कैल्शियम के लिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कच्ची चीजें इस्तेमाल करनी है, ज्यादा से ज्यादा कच्ची सब्जियां और कच्चे फल इस्तेमाल करने हैं। दूध और दूध से बनी चीजों में कैल्शियम है, पर आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए नहीं है। भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है पर भैंस के बच्चे के हिसाब से, गाय का दूध बहुत अच्छा होता है गाय के बछड़े के हिसाब से। दोस्तों आप यार एनिमल्स से ले लो, आप एनिमल्स देखे आपने, गधा देखा, गधा बहुत बोझट होता है, उसकी हड्डियां बहुत मजबूत है, बहुत हड्डियां मजबूत है, इतना बोझट होता है। क्या वो दूध पीता है? क्या वो आपने देखा गधा कभी किसी दूसरे प्राणी का दूध पी रहा हो? नहीं, उसने अपनी मां का पिया होगा बस। घोड़ा भी नहीं पीता, हाथी भी नहीं पीता। तो कैल्शियम के लिए वो क्या करते हैं, उनकी हड्डियां तो बहुत मजबूत है, वो प्राकृतिक चीजें खाते हैं, पत्ते खाते हैं, घास फूस खाते हैं, उनसे उनको कैल्शियम मिलता है। आपको भी जरूरत नहीं है एनिमल प्रोडक्ट्स की प्रॉपर कैल्शियम के लिए। अगर फिर भी आप पी रहे हैं, आप पीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कैल्शियम के लिए मैं बताऊं, कैल्शियम के लिए कुदरत ने बहुत सारी चीजें बना रखी है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे सिंघाड़ा आपने खाया होगा, कई लोग उसको पानी फल भी बोलते हैं, है ना, पानी में होने वाला फल है सिंघाड़ा। दोस्तों सिंघाड़े में बहुत अच्छा कैल्शियम है, नेचुरल कैल्शियम है, कुदरत ने बनाया है। उसके अलावा मोरिंगो आपने सुना होगा, मोरिंगो जो होता है ड्रम स्टिक जिसको बोलते हैं मोरिंगो, वो बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। दालचीनी कैल्शियम का रिच सोर्स है। इसके अलावा वंशलोचन प्रकृति के द्वारा बनाई हुई एक अनमोल भेंट है। वंशलोचन क्या है, बांस का जो पेड़ होता है उसकी जो गांठ होती है उसके अंदर से एक गोंद निकलता है अंदर की तरफ, और उस गोंद को बोलते हैं वंशलोचन, निर्यास है वो। वंशलोचन कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें, जैसे गोदंती भस्म, परवाल, मोती, ये सारी चीजें हैं जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम और एब्जॉर्बल फॉर्म में कैल्शियम है। तो दोस्तों हमने क्या किया है, हमने सिंघाड़ा, मोरिंगा, दालचीनी, परवाल, गोदंती और वंशलोचन, इन सब को मिला के एक शानदार प्रोडक्ट बनाया है जो आज हर भारतीय की जरूरत है, क्योंकि भारत में 85% लोग कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं दोस्तों। तो हमने एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है आयु कैल्डी। आयु कैल्डी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें नेचुरल कैल्शियम है जो आपके शरीर में एब्जॉर्बेबल है।
हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति चाहता है उसकी हड्डियां मजबूत रहें, उसके जॉइंट्स में पेन ना हो, या ऑलरेडी जिसको जॉइंट्स में पेन है, जिसको आर्थराइटिस हो चुका है, ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, उसको हर व्यक्ति को मैं सलाह दूंगा, मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, हर भारतीय को जरूरत है रोजाना उसको कैल्शियम लेना चाहिए, ताकि वो डेली अपनी खुराक से जो कैल्शियम पूरा नहीं कर पा रहा है, रोजाना एक गोली सुबह, अडल्ट व्यक्ति की बता रहा हूं, एक गोली सुबह एक गोली शाम को आयु कैंडी की अवश्य लेनी चाहिए। अगर बच्चा है 12 साल से कम है तो एक टैबलेट अवश्य देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, उसकी हाइट अच्छी हो, उसका फिजिक अच्छा हो, तो रोजाना उसको कैल्शियम देना चाहिए, नेचुरल कैल्शियम। साथ में विटामिन डी, विटामिन डी हमने इसमें डाला है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा विटामिन डी के लिए हमें कोई प्रोडक्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब मार्केट में बहुत सारे विटामिन डी के प्रोडक्ट है, क्यों? भगवान ने फ्री में दे रखा है यार, क्यों विटामिन डी खरीद रहे हो? कोई जरूरत नहीं आपको विटामिन डी खरीदने की, भगवान ने दिया है, सूर्य के प्रकाश में बैठो ना यार। हर व्यक्ति को जो चाहता है कि उसको कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो, उसको कभी जॉइंट में पेन ना हो, रोजाना सुबह उठने से लेकर 12 बजे तक रोजाना 40 मिनट के लिए 20 मिनट से 40 मिनट धूप में बैठना शुरू कर दो, देखना चमत्कार, आपके जॉइंट्स कैसे ठीक होते हैं। कुछ नहीं करना, फ्री में मिल रहा है यार। हम पैसे देके विटामिन डी के सेशन ला रहे, विटामिन डी के बंदे का विटामिन डी के इंजेक्शन लगवा रहे, क्यों मेरे भाई? अरे सूर्य का प्रकाश है यार, इसमें बैठ जाओ ना रोज सुबह आधा घंटा, कैसे विटामिन डी पूरा होता है आप देखना। तो दोस्तों कैल्शियम हमारा प्रोडक्ट है, और साथ में विटामिन डी के लिए आपको रोज सुबह 12 बजे से पहले 40 मिनट तो आपको सूर्य के प्रकाश में बैठना ही बैठना है, निवेदन है आपसे। और बैठना कैसे है? कवरिंग, ज्यादा से ज्यादा कवरिंग हटा के कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हमारी स्किन पे सूर्य की किरणें पड़े। महिलाओं से भी रिक्वेस्ट है कि घर में या छत पे कहीं भी ऐसी जगह बैठे कि उनके शरीर के ज्यादा पार्ट्स, उनके पैर को, हाथों को अनकवर कर सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सूर्य की प्रकाश उनकी स्किन पे गिरे और वो ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी बने। ऑस्टियोआर्थराइटिस मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैल्शियम और विटामिन डी की कमी थी, तो वो हम पूरा, कैल्शियम अपने पास और विटामिन डी भगवान ने दिया है, वो पूरा करेंगे। दोस्तों आप किसी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को 1 महीने लगातार बोलो कि पूरे सुबह से लेके सुबह 12 बजे तक रोजाना 40 मिनट उसको धूप में बैठाना शुरू करो, कैल्शियम और विटामिन डी देना शुरू करो, सुधार, आपको कमेंट करके बताना कि सुधार नहीं हुआ, 100% सुधार होगा। और साथ ही साथ एक चीज और थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसको घुटनों में तकलीफ है, तो उसको धूप में बैठाना है रोज 40 मिनट, ताकि उसके घुटनों पे सूर्य का प्रकाश गिरे। और एक साथ काम में और करना, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, अपना जो एलोवेरा जेल है, या आपके पास कोई भी एलोवेरा जेल है, अगर जो लोग एलेक्स से नहीं जुड़े हैं तो कोई भी एलोवेरा जेल वो है, अदरवाइज एलेक्स में एक बहुत शानदार प्रोडक्ट एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लेना है, उसको घुटनों पे इसका लेप लगा के और फिर धूप में बैठना है। एलोवेरा में कैपेसिटी है कि वो ज्यादा अवशोषण करता है। जब सूर्य के प्रकाश में आप एलोवेरा जेल लगा के बैठेंगे तो सूर्य किरणों को ज्यादा अवशोषित करेगा और ज्यादा विटामिन डी आपको बनेगा। तो आप बैठा के देखिए, घुटनों के पेशेंट को घुटनों पे एलोवेरा जेल लगा और धूप में बैठाओ 40 मिनट और कैल्शियम देना शुरू करो, देखना चमत्कार आप। ऑस्टियोआर्थराइटिस पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 75% आपको, अगर 100 पेशेंट है तो 75 पेशेंट आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के मिलेंगे। तो इसमें पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसको कैल्शियम देना है और विटामिन डी देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सूजन है, अर्थराइटिस, सूजन। तो सूजन को दूर करने के लिए अपने पास जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, इस धरती का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो है हल्दी। हल्दी के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है, इसलिए इस धरती पे सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज भगवान ने बनाई है तो वो हल्दी। क्यों बनाई है? क्योंकि हल्दी के अंदर एक कुर्कुमिन है, जो एक नेचुरल स्टेरॉइड है, जो सभी तरह की सूजन को दूर कर सकता है। जब पहली बार कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है और उसको अगर ये बातें बता दी जाए कि आपके जो घुटने हैं उसमें सूजन आई है और सूजन का कारण क्या है, अगर उसको बता दिया जाए और उसको बता दिया जाए कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, तो उसी समय उसकी समस्या रुक पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, उसको बस पेन किलर्स खिलाए, लाक्षणिक चिकित्सा की जाती है, कारण पे काम नहीं किया जाता। तो दूसरे नंबर पे उसको कुर्कुमिन देना है। अडल्ट व्यक्ति को एक टैबलेट सुबह शाम गर्म पानी के साथ उसको आप कुर्कुमिन का सेवन अवश्य कराएं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमने एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाया, शलाकी जूस, बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है ज्वाइंट पेन के लिए, उसको ये देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसको पेन किलर का काम करते हैं, एक टैबलेट सुबह शाम दे दिए। उसके बाद एक चीज और, कई लोग बोलते हैं सब तेल है, तेल की मालिश करें, क्या इंजरी घटेगी? रगड़ना तोड़ना नहीं है, इंजरी को अगर ठीक करना है तो उसको रगड़ना नहीं है, मालिश नहीं करनी है। विशेष निवेदन है आपसे। तो ये प्रोडक्ट है, उसको रोजाना धूप में बैठ। दोस्तों अगर आपको रजत न मिले तो आप मुझसे कहना कि आपने कहा था और रजत नहीं मिले, आप करके देखिए। दिनचर्या भी बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। तो दूसरे नंबर पे आता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया। कारण क्या है? खराब है, हड्डियां कमजोर नहीं है। हो सकता है खुद की इम्यूनिटी खुद के अगेंस्ट हो जाती है, तो इम्यूनिटी को इंप्रूव करना है। उसके लिए क्या करना है आपको? इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया इसका नाम है इम्यूलेक्स। इम्यूलेक्स एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है जो आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है।
और आपकी इम्यूनिटी को सुधारने का काम करता है। तो सबसे पहले नंबर पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसका क्या रहेगा, उसको हमें इम्यूलैक्स देना है। उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या था, कैल्शियम। इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस में आएगा इम्यूलैक्स। दूसरे नंबर पे उसको सूजन है तो तीसरे नंबर पे मोबिलिटी इंप्रूव हो। उसके बाद उसको अगर लगता है कि उसको आप कैल्शियम दे सकते हैं। उसके बाद उसको अगर ज्यादा पेन है तो आप ऑर्थो के टैबलेट और ऑयल भी, आप ऑयल का बहुत ज्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है क्या है कि मल्टीपल जॉइंट्स में होता है, इस जोड़ में, इस जोड़ में, इस जोड़ में, यहाँ है, तो हर जगह तेल लगाना हो सकता है पॉसिबल ना हो, तो हो सकता है उसको अगर नहीं जरूरत है तो ना दिया आपने। तीसरे पे आते हैं गाउट, वात रक्त। वात रक्त क्या है, मैंने पहले ही बताया, उसमें कोई उसकी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम नहीं है, उसको हो सकता है हो पर कोई जरूरत नहीं कि उसको कैल्शियम की कमी हो, उसकी उम्र मायने नहीं रखती। उसमें उसका यूरिक एसिड जो बन रहा है, किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पा रही, तो प्रॉब्लम किसमें है, किडनी में है। वो भी ज्वाइंट पेन का पेशेंट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ज्वाइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी ज्वाइंट पेन, लेकिन तीनों का अलग है। एक में इम्यूनिटी कारण है, एक में कैल्शियम की कमी कारण है, और एक में किडनी की प्रॉब्लम है। किडनी उसका प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, जिस वजह से उसको उसका यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो गया है। यूरिक एसिड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जमेगा। कहां जमेगा, सबसे पहले घुटने के जो जो अपना सॉरी जो अपना पैर का अंगूठा है उसके जमेगा सबसे पहले, एडी में जमना शुरू होगा, छोटे जोड़ों में जमना शुरू होगा, क्रिस्टल पेनफुल होगा, दर्द होगा, जलन होगा। तो इसमें प्रॉब्लम है किडनी की। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किडनी को इंप्रूव करना पड़ेगा। ज्वाइंट को बाद में, पहले किडनी को इंप्रूव करो ताकि यूरिक एसिड को बाहर निकाले। और किडनी को इंप्रूव करने के लिए धरती पे सबसे बढ़िया कुछ चीजें बताई गई हैं, वो है बेरीज। जितनी ज्यादा बेरीज का सेवन किया जाए, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह की बेरीज हो, चाहे वकाई बेरी हो, चाहे ब्लूबेरी हो, चाहे ब्लैकबेरी हो, चाहे किसी भी तरह की बेरीज हो, इनको बताया गया है अगर ये आप खाने में ज्यादा खाएंगे तो आपके किडनी के फंक्शन इंप्रूव होंगे। तो इसके बहुत शानदार प्रोडक्ट आप सबको जानते हैं, हमारा प्रोडक्ट है सुपर बेरी, जिसमें आपको सारी तरह की बेरीज के इफेक्ट मिलेंगे। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी किडनी की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है। तो दोस्तों सुपर बेरीज को देना शुरू करें। साथ ही दूसरे नंबर पे एंड्रोजन क्या है, सूजन। तो सूजन दूर करने के लिए उसको वही कुरकुमिन, एक टैबलेट सुबह शाम उसको कुरकुमिन का देना है। उसके बाद उसको शलाकी जूस है, और उसके बाद अगर कैल्शियम की कमी लग रही है तो आप कैल्शियम दे सकते हैं, और अगर पेन है तो आप ऑर्थोकेयर दे सकते हैं। तो तीनों तरह का आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे गाउट, तीनों तरह के पेशेंट आपको मिलेंगे। तीनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, तीनों का कारण अलग है। एक को हमें इम्यूनिटी सुधारनी है, एक में किडनी को सुधारना है, और एक में हड्डियों को मजबूत करना है। तो दोस्तों आर्थराइटिस को पहचान सकते हैं, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तीनों के लक्षणों को आप बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी लैब जांच के, बिना किसी एक्सरे के बहुत आसानी से आप पहचान पाएंगे कि किस तरह का ये आर्थराइटिस है। अब एक चीज, जो अपने एलेक्स के जो प्रोडक्ट है जो मैंने आज आपको बताए, इनके साथ साथ आप अपने कुछ लाइफस्टाइल, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, इनको हम बोलते हैं हमारे खुद के लाइफस्टाइल। हम धूप में नहीं जाते, हमारा लाइफस्टाइल खराब है। हम प्रॉपर कैल्शियम नहीं थे, हमारा लाइफस्टाइल खराब है। हमारी किट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, हमारे खुद के खाने की, इसको डाइजेशन से संबंधित है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं, इसलिए यूरिक एसिड ज्यादा बनता है, इसलिए किडनी बाहर नहीं निकाल पाती, तो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है। इम्यूनिटी खराब हुई तो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हुई है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हमें जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं, जैसे हमें प्रोडक्ट के साथ साथ उसको ऐसी चीजें आपको बतानी है कि वो अपने लाइफस्टाइल में सुधार करे ताकि बहुत जल्दी रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल की बात करें कि सुबह उठने से लेके और रात तक आपको क्या करना है। सबसे पहली तो चीज मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह सूर्योदय से हमें खाना शुरू करना है, और रात को जब शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद खाना नहीं खाना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नेवर ईट आफ्टर 8 PM, रात को 8 बजे बाद खाना नहीं खाना है। सब बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। दूसरा, आपको ज्यादा ज्यादा कच्ची चीजें, कच्ची सब्जियां, कच्ची हरी सब्जियां जितनी खाओगे उतना ज्यादा कैल्शियम मिलेगा, उतना एब्जॉर्बेबल कैल्शियम आपको मिलेगा, उतनी आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। बहुत सारी लाइफस्टाइल भारत में, अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो आर्थराइटिस, सूजन का एक बहुत बड़ा कारण एक और है जो आपके हर घर में इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। बड़े छोटी सी चीज है, आपको पता चल जाएगा, फ्रीज। जब हम फ्रीज का रखा हुआ ठंडा पानी पीते हैं, ये हमारे आर्थराइटिस का सबसे बड़ा कारण है। हमारे देश की संस्कृति नहीं थी फ्रीज। अब मैं कुछ आयुर्वेद दृष्टिकोण या उसके हिसाब से बात करता हूं, मैं मॉडर्न वे से हमने बात की है, मैं कुछ प्योर आयुर्वेदिक तरीके से अगर बात करूं आपसे, तो हमारे देश की संस्कृति नहीं थी फ्रिज का पानी पीना, फ्रिज में रखी चीजें खाना। ये तो यूरोप में शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? फ्रिज दवाइयां रखने के लिए, मेडिसिन रखने के लिए, ताकि वो खराब ना हो। और हम आज कल्चर बन गया हर घर में, अच्छा फ्रिज नहीं है, किसी घर में पानी अगर यार तेरे घर में फ्रिज नहीं, कल्चर बना दिया हमने अपना। कल्चर नहीं है फ्रिज का पानी पीना। दोस्तों आज अपने घर से फ्रिज का पानी बंद कर दीजिए, देखिए आपके घर में जोड़ों की समस्या वैसे 50% कम हो जाएगी। घड़े का पानी पीजिए आप,
हमारी संस्कृति वही है, भारत की संस्कृति वही है, हमें फ्रिज का पानी नहीं पीना है। पहला सुधार एक ही करना लाइफस्टाइल में कि हमें फ्रिज का पानी, आप किसी भी आर्थराइटिस के पेशेंट को ट्राई करके देखो ना, गर्म पानी पिलाओ 1 महीने उसको, अगर ना सुधार हो तो मुझे बताना। तो फ्रिज का पानी नहीं पीना है, फ्रिज में रखी हुई ज्यादातर चीजें नहीं खानी, ठंडी चीजें, ठंडे पेय पदार्थ नहीं इस्तेमाल करना है। दूसरा एक और हमारी लाइफस्टाइल का आज बड़ा हिस्सा हो गया, बात बड़ी कॉमन सी है लेकिन फिर भी बता दूं, जो हम सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो जो हमारी जो टॉयलेट शीट है, हमारी पहले क्या थी, इंडियन टॉयलेट शीट होती थी, जो कि सबको पता है, उसमें कैसे किस आसन में बैठा जाता था, वहां पर बैठते थे, वो एक बहुत बढ़िया तरीका था कि हमारे जॉइंट्स उससे ठीक रहते थे। ये इंग्लिश जो टॉयलेट जो कमोड हम आज यूज कर रहे हैं, हमारा कल्चर नहीं है, यूरोपियन कल्चर है ये, हमारा कल्चर नहीं है। हमारी भारत में ऐसी संस्कृति नहीं थी कि इस तरह से बैठ के फ्रेश हो जाए, नहीं था। यूरोप में होता था, लोग ठंडा पीते हैं, पेय पता उनको कंस्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, सुबह फ्रेश होने के लिए 1-1.5 घंटा लगता है, तो उस पर बैठने के लिए बना दिया कि इसमें बैठ जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, फ्रेश हो, सारी तकलीफ हो जाएगी, ज्वाइंट खराब होंगे, ऊपर से पाइल्स की बीमारी होगी, और हमने उसको कल्चर बना लिया, साला इंग्लिश टॉयलेट लगाएंगे हम भी। क्यों लगाएंगे इंग्लिश टॉयलेट? हिंदी टॉयलेट की इतनी खास बात है कि उस पर बैठते हैं तो आपके ज्वाइंट अच्छे होते हैं, और 2 मिनट से ज्यादा वो बैठ ही नहीं पाएगा, इसलिए फटाफट फ्रेश होंगे, उठेंगे। तो आपकी दिनचर्या में बहुत छोटी छोटी चीजें, इनको बदलाव कर सकते हैं। किसी को अगर ज्वाइंट में ज्यादा तकलीफ है, हो सकता है वो अभी इंडियन टॉयलेट सीट पे ना बैठ पाए, तो वो यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो लोग हेल्दी हैं वो अभी से कल्चर बनाए, अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से अपन हिंदी टॉयलेट सीट पे बैठ के देखें, आपकी ज्वाइंट कभी खराब नहीं होगी, ज्वाइंट की मोबिलिटी हमेशा अच्छी रहेगी आपकी। कल्चर बना दिया इंग्लिश को कमोड में, तो ये सुधार कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया कि कच्ची चीजें इस्तेमाल करनी है, जिसका गाउट बढ़ गया है, जिसको यूरिक एसिड बढ़ गया, तो उसको कुछ प्रोटीन वाली चीजें जैसे दालें, सेम, नॉन वेज, ये नॉन वेज किसी भी कंडीशन में सभी जॉइंट्स पेन में, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, गाउट किसी भी कंडीशन में हमें इस्तेमाल नहीं करना है नॉन वेज और दूसरी फालतू प्रिजर्व फूड, केमिकल्स और ये इस्तेमाल नहीं करना है। और स्पेशली गाउट वाले पेशेंट्स को प्रोटीन वाली चीजें नहीं खानी, दालें, सेम, ये सारी चीजें उसको, गोभी, ये सारी चीजें उसको इस्तेमाल नहीं करनी है, तो ये विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं जो आप अपने प्रोडक्ट के साथ इस दिनचर्या के साथ इस्तेमाल करेंगे और आप चमत्कारिक रिजल्ट देखेंगे। रात को सोते वक्त हमें क्या करना है, मेथी दाना हर घर में है, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत अल्टीमेट आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप करके देखना। मेथी दाना आप ले, 1 चम्मच 2 चम्मच, 1 गिलास पानी ले, गुनगुना उसमें उसको भिगो के रख दे, रात में रखा रहने दे, सुबह उसको घूट घूट करके पी ले और उस मेथी के दाने को भी चबा के खा ले। देखिए दोस्तों चमत्कार। आप जितने भी तरह का आर्थराइटिस है, मॉडर्न में हमने बात की सूजन, इन्फ्लामेशन आती है, लेकिन अगर आयुर्वेद की दृष्टिकोण से बात करें तो वात वृद्धि हो जाती है, वात की वृद्धि, वातज रोग है, वात की वृद्धि होने से ही पेन होता है। तो वात को शमन करने के लिए मेथी सबसे बेहतरीन चीज है। आप किसी भी पेशेंट में ट्राई करके देखें, 3 दिन तक बताने लगेगा कि मेरे जॉइंट से फर्क हो रहा है। मेथी रात को भिगो के सुबह घूट घूट करके पानी पीना है, उस मेथी के दानों को चबा के खाना है, आप देखना चमत्कार। इसके अलावा एक चीज और विशेष ध्यान, में लाइफस्टाइल की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या हमें सुधार करना है, एक लाइफस्टाइल का सुधार। सुबह सुबह कुछ लोग दौड़ने जाते हैं, दौड़ना नहीं है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं दोस्तों, दौड़ने से क्या होगा, वात की वृद्धि होगी, दौड़ना नहीं है। बहुत तेज लोग रेसर, आप देखना, जो लोग दौड़ते हैं, रेस लगाते हैं, बाद में उनके घुटनों क्या हालत होती है आप देखना, उनके जोड़ों में दर्द रहने लगता है। क्यों? क्योंकि वात की वृद्धि हो जाती है। दौड़ना नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि एक्सरसाइज नहीं करनी है, वो करना है। ब्रिस्क वॉकिंग रोजाना, अगर आप चाहते हैं आपके जॉइंट हमेशा ठीक रहे, तो रोजाना 30 से लेकर 45 मिनट की बस ब्रिस्क वॉक करनी है। हफ्ते में 5 दिन कर सकते हैं तो भी काम चलेगा। दौड़ना नहीं है। कई लोग जिम में जाते हैं, वजन उठाते हैं, नहीं उठाना है। ये जितने भी हैवी वजन उठाना, मशीनों पे वो करना, दौड़ लगाना बहुत तेज, ये सारे वातवर्धक है। वात की वृद्धि होगी, वात की वृद्धि होगी तो जॉइंट में पेन होगा ही होगा। भारत में वात जन्य रोग ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें दौड़ना नहीं है, वॉक करनी है, योग करना है, प्राणायाम करना है, ज्यादा वजन नहीं उठाना है। बस ये योगिक क्रियाएं आपको करनी है। तो दोस्तों ये विशेष ध्यान रखना है, ये हमारी लाइफस्टाइल की कुछ हिस्सा है। हमें ज्यादा, फिर मैं आपको बता दूं, हमें ज्यादा ज्यादा कच्ची चीजों का सेवन करना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, और फ्रिज में रखे हुए और कोई भी शीतल उत्पाद इस्तेमाल नहीं करने, 100% नहीं करने हैं। साथ ही साथ हमें मैंने जैसे बताया कि कोशिश करें हिंदी जो टॉयलेट है सुबह फ्रेश होने के लिए उसको इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ रात का जो मैंने बताया कि मेथी दाना अवश्य इस्तेमाल करना है। सुबह सुबह आपको दौड़ नहीं करनी है, ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको योग करना है, कुछ योगिक क्रियाएं करनी है और वॉक करनी है, दौड़ना नहीं है। ये काम करना है आपको, और साथ ही साथ जो मैंने एलेक्स के उत्पाद बताए हैं वो आपको इस्तेमाल करने हैं। आयु कैंडी एक बहुत ही, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के मिलेंगे, गाउट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बहुत लिमिटेड पेशेंट है। तो एक सूत्र बना ले आप, कैल्शियम सबको खाना है, रोजाना 40 मिनट धूप में बैठना है।
बस ये दो काम करके देख लो। अगर जॉइंट्स में इफेक्ट ना आए तो आप मुझे बोलना। आपके घर में कोई जॉइंट का पेशेंट है और ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, कल से उसको शुरू कर दो। कल सुबह उसको 40 मिनट के लिए धूप में बैठा देना, एलोवेरा जेल लगा देना उसके जॉइंट्स पे और उसको कैल्शियम देना शुरू कर दो। और रात को सोते हुए उसको मेथी दाना खिला देना, जैसे मैंने बताया, पानी में भिगो के। आपको 3 दिन में ही अगर वो ना बोले कि मुझे फर्क हो रहा तो मुझे बताना। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट मैंने बताए हैं, शलाकी जूस बताया है और कुर्कुमिन, द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आर्थराइटिस, जोड़ों में सूजन और सूजन दूर करने के लिए एक ही चीज है, वो है कुर्कुमिन। बेस्ट प्रोडक्ट है ये हर तरह के, चाहे गाउट हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, आपको कुर्कुमिन तो देना ही देना है। अगर बच्चा है 12 साल से कम के तो 1 टैबलेट देनी है, अगर बड़ा है तो 1-1 टैबलेट सुबह शाम देनी है। ये है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। आर्थराइटिस, आइटिस को खत्म करना है, सूजन को खत्म करना है, तो उसके लिए धरती पे सबसे बेस्ट उत्पाद है हल्दी कुर्कुमिन। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी तरह के आर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट को पहचान सकते हैं कि किस तरह का वो आर्थराइटिस है और उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको आगे से इस तरह का पहली बात दिमाग में ये लगानी पड़ेगी कि मैं क्या, मेरे को नी रिप्लेसमेंट कराना नहीं कराना है। आपके ज्वाइंट ठीक हो सकते हैं। सर्वाइकल, मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं सर यहाँ पे दर्द रहता है और साथ ही साथ यहाँ पे दर्द आने लग गया, चक्कर आने लगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें बहुत सारी नसें, हर ज्वाइंट में से नसें निकलती हैं। जब ज्वाइंट वीक हो जाते हैं, आपस में गैप खत्म हो जाता है, नसें दुखने लगती है। अगर यहाँ की नसें दुखेंगी तो चक्कर आएंगे, हाथ में सुन्नापन आएगा, पैर की नस यहां से दब जाएगी तो उसको CIT हो जाएगा। ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, ज्वाइंट पेन की कॉम्प्लिकेशन है। तो जब आपके ज्वाइंट्स हेल्दी होंगे, सभी तरह के ज्वाइंट्स हेल्दी होंगे, तो आपको ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आनी बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने जानकारी शेयर की आपस में, वो उससे आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे कि आर्थराइटिस क्या है। कुछ नहीं है, आगे से दिमाग में निकाल दो। जोड़ों की सूजन को आर्थराइटिस बोलते हैं और जोड़ों की सूजन को दूर करना है तो उसके लिए कुर्कुमिन है। तीनों के कारण अलग है, एक में कैल्शियम की कमी है वो पूरी कर दो, धूप में बैठा दो। दूसरे में इम्यूनिटी कम है तो इम्यूनिटी को ठीक कर दो। तीसरे में किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी की प्रॉब्लम को ठीक कर दो। 100% क्योरेबल डिजीज है। लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है। फिर बाद में एक बात बोल दूं, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, नॉन वेज चीजें नहीं खानी है, ज्यादा से ज्यादा कच्ची चीजों का सेवन करना है और आप किसी भी तरह के आर्थराइटिस के पेशेंट को नया जीवन दे सकते हैं। वो फिर से दौड़ सकता है, फिर से भाग सकता है। आप यूज करिए, फिर बाद में कमेंट करेंगे, मजा आएगा कि हाँ जी मैंने आर्थराइटिस का पेशेंट था, बेड रिडन था, वो बिल्कुल ठीक हो गया सर, अपने काम करने लगा। मजा आएगा, पूरे इंडिया में इस तरह की लहर चलेगी। तब पूरे इंडिया में लोगों को पता चलेगा कि अलेक्स कैसे लोगों को स्वस्थ करने का काम करे। मजा आएगा दोस्तों। जब आपके घर के बड़े बुजुर्ग सीढ़ियां चढ़ने लगेंगे तब मजा आएगा। हर तरफ किसी को सर्वाइकल है, हमारी माताओं बहनों को बहुत बड़ी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। महिलाओं को ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मीनोपॉज, खासकर 45 की उम्र के बाद जब मीनोपॉज आता है, मीनोपॉज के बाद उनके शरीर में ऐसे हार्मोन चेंज आते हैं कि कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है और उसकी हड्डियां बिल्कुल खोखली हो जाती है। हर आपके घर में अगर माताएं हैं, बहनाएं हैं 40-45 की उम्र के हैं तो उनको कैल्शियम लेना अति आवश्यक है। अगर आप उनको कैल्शियम नहीं दे रहे हैं तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको कैल्शियम देना है, कच्ची चीजें देनी है और साथ में रोजाना 40 मिनट के लिए उनको धूप में बैठाना है। बस छोटी सी चीज है, फ्री है धूप में बैठना, चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे आपको। तो दोस्तों ये सारे आपको उपाय करने हैं जिससे आप किसी भी तरह के आर्थराइटिस के पेशेंट को एक नया जीवन दे सकते हैं, उसके जीवन में एक नई मोबिलिटी ला सकते हैं, नई चाल ला सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों ये जो एलेक्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी एलेक्स के, मेरे माध्यम से नहीं, एलेक्स के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ लें। और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, इसके साथ साथ इस पे बेल का एक आइकन है उसको जरूर क्लिक करें। क्यों करना है? ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कई बार जैसे हम हर मंगलवार को हम लाइव आएंगे, हर मंगलवार को किसी बीमारी के ऊपर चर्चा करेंगे, तो वो जब आपका कई बार होता है कि मैं ध्यान नहीं, तो आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा कि आज को लाइव आने वाला है, यूट्यूब चैनल पे क्या होने वाला है। तो बेल के बटन को जरूर, जिसको भी सब शेयर करें उसको बोले कि बेल के बटन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों आज की उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हम लाभान्वित होंगे, अपनी दिनचर्या सुधारेंगे और अगली मंगलवार को फिर मिलते हैं किसी एक ऐसी इलाज बीमारी जिसको डॉक्टर लाइलाज। हमें बीमारियों का डर दिमाग से निकालना है। कुछ नहीं है बीमारियां जिनको डॉक्टर लाइलाज, वो बहुत, कई लोग बोलते हैं सर कैसे इतनी आसानी से अरे हो सकती है मेरे भाई, मानो तो हो सकती है।
तो दोस्तों अगले मंगलवार को फिर मिलते हैं, ऐसी किसी बीमारी के ऊपर चर्चा करेंगे जिसको लाइलाज माना जाता है, जिससे लोग परेशान है, उसका उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि किस बीमारी पे अगले मंगलवार को हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आप लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। थैंक यू सुपर एलेक्स। साइड